हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम्स किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेकरी स्टाइल केक की एक ऐसी डिज़ाइन जो बहुत ही ट्रेंडिंग है और बहुत ही यूनिक है। क्रिसमस नज़दीक आ रही है तो ऐसे में इस तरह की डिज़ाइन अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब दिखेंगी। यहाँ पर मैंने एक केक बेस को इस तरह से व्हिप क्रीम से डेकोरेट कर ले लिया है। अब हम इसके ऊपर जो बची हुई व्हिप क्रीम है उसके साथ गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कलर की व्हिप क्रीम बची हुई है तो उसका हम एक नए तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ एक बटर पेपर और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 से 6 स्टिक्स। यहाँ पर मैंने ले ली एक पाइपिंग बैग के अंदर छोटा वाला स्टार नोजल और उसके अंदर ब्लू कलर की व्हिप क्रीम मैंने इसके अंदर फिल कर ली है। तो यहाँ देखिए इस तरह से स्टिक को हम पाइपिंग बैग के अंदर इंसर्ट करेंगे और इस तरह से डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा टॉपर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम अलग अलग कलर्स को इस्तेमाल कर अलग अलग तरह के टॉपर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे रखने के लिए बटर पेपर का इस्तेमाल किया है ताकि ये निकालते टाइम आसानी हो। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ पिंक कलर की व्हिप क्रीम जिसे मैंने बड़ा वाला स्टार नोजल लगाकर ले लिया है। बस आपको स्टिक को इस तरह से पाइपिंग बैग के अंदर इंसर्ट कर इसे अलग अलग शेप्स देते जाना है। आप आपके मनपसंद कोई भी शेप्स इसमें दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उसे जिगजॉग वाला शेप दिया और यहाँ पर मैं इसे स्टिक को राउंड घुमाकर इस तरह से शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से और एक स्टिक ले लेती हूँ और सेम पाइपिंग बैग से हम बनाएंगे एक अलग वाला डिजाइन। तो यहाँ पर हम इस तरह से प्रेस कर पाइपिंग बैग को ऊपर की तरफ खींचेंगे और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर एक डिजाइन बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने अलग अलग कलर के इस तरह से टॉपर बनाकर ले लिए हैं। यहाँ पर हम बची हुई व्हिप क्रीम से अलग टॉपर बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बटर पेपर पर हम इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाकर तैयार करेंगे या फिर आप इसे लॉलीपॉप्स भी कह सकते हो। इस तरह से जितनी भी आपके पास कलर वाले व्हिप क्रीम है सारे इस तरह से फ्लावर्स बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी पैरोट ग्रीन कलर की भी व्हिप क्रीम पड़ी थी, उससे भी मैंने थोड़े टॉपर्स बना लिए। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 4 से 5 टूथपिक और इस तरह से जो हमने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे उसके अंदर टूथपिक को इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर एक एक कर सारे फ्लावर्स के अंदर टूथपिक हम डाल देंगे। ये हमारे छोटे लॉलीपॉप बनकर तैयार हो गए जिसे हम केक के ऊपर प्लेस करेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर हमारे सारे टॉपर्स बन चुके हैं। तो अब हम इसे फटाफट से सेट होने के लिए रख देंगे फ्रीजर के अंदर। याद रखिए फ्रीजर यानी जहाँ पर हम आइस सेट करते हैं वहाँ पर हमें इसे रखना है पूरा 1 घंटा। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो चुका है और बहुत ही परफेक्टली ये टॉपर सेट हो चुके हैं। ये देखिए मैं इसे निकाल कर आपको बताती हूँ कितना परफेक्टली ये निकला है। बिल्कुल भी इसका शेप बिगड़ा नहीं है, बिल्कुल भी ये बटर पेपर के ऊपर चिपके नहीं है। बहुत ही परफेक्टली ये हमारे टॉपर बन चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लॉलीपॉप भी आपको निकाल कर बताती हूँ। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही प्यारे प्यारे से लॉलीपॉप बन चुके हैं। तो फटाफट से अब हम इसे केक के ऊपर प्लेस कर लेंगे और आपको बताते हैं इस केक को डेकोरेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पहले से डेकोरेट किया हुआ केक है, उसके ऊपर मैं इस तरह से इन सारे लॉलीपॉप्स और टॉपर्स को इस तरह से सेट कर रही हूँ। इस केक बेस का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो बिल्कुल प्लेन था, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर इसे डेकोरेट कर लिया और ये लीजिए बहुत ही प्यारा सा हमारा केक का लुक आ चुका है। तो यहाँ पर एक एक कर सारे मैंने स्टिक्स इसके अंदर इंसर्ट कर दिए और यहाँ पर हम ये लॉलीपॉप्स को भी इसके अंदर सेट कर देंगे। इस तरह से एक बार अगर आपने टॉपर बना लिए तो केक को बहुत ही आसानी से आप डेकोरेट कर सकते हो। इस केक के डिजाइन को आप इस क्रिसमस पर बनाइए, बहुत ही परफेक्ट दिखेगा ये क्रिसमस के थीम के ऊपर। आपको हमारा केक को डेकोरेट करने का आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। अब की बार आपके जब भी व्हिप क्रीम बचे इस तरह से टॉपर बनाइए और कोई भी कप केक्स को भी आप इस तरह से गार्निश कर सकते हो या फिर कोई बेंटो केक मिनी केक को भी आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।